I'll be covering everything like गेट IES का सिलेबस साथ साथ कवर हो जाएगा. If you'll be preparing for that तो जेई का तो अपने आप हो ही जाएगा. So you will get like आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं in your जेई एग्जामिनेशन वो सॉइल का बहुत ज्यादा वेटेज रहता है. You'll get 10 to 12 मार्क्स आपके जेई में भी आ जाते हैं. सिलेबस वाइज सबसे पहले बुक्स आपको लेनी होगी गोपाल रंजन या KR अरोड़ा, कुछ भी ले लो. कॉन्सेप्ट वाइज इट इज गुड फॉर कॉन्सेप्ट. गोपाल रंजन इज गुड फॉर कॉन्सेप्ट्स एंड KR अरोड़ा इज गुड फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. This was the syllabus. I think this entire syllabus is also covered in your JEE examination. So this is the syllabus जहाँ से आपसे different पूछा जा सकता है. JEE में तो इंटरव्यू नहीं होता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा. बाकी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पूछेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, विल स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, देन क्लासिफिकेशन, देन इफेक्टिव स्ट्रेस, परमिएबिलिटी, ऐसे करके पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे. ओके. And one more thing, sometimes I go very fast when I deliver these lectures. I go very fast. So अगर आपको लगे कि बहुत फास्ट हो रहा है, just let me know. Okay. We'll start with soil. Soil के सबसे पहले first year the father of soil is called as Carl Terzaghi. Okay. And his first book was, यहाँ पे spelling थोड़ा सा mistake हो गया. Okay. This is the spelling. Okay. This book was published back in 1925. Now, soil जो formation है, it is called as pedogenesis, the entire process of soil formation. Okay. Now, how the soil is formed is this is the cycle. First of all, what happens is the weathering of rocks. Weathering means simply it means disintegration of rocks. Okay. Now we have different weathering agencies. आपके पास क्या हो सकते हैं? बहुत सारी weathering agencies है. जैसे आपके पास rain हो गया, आपके पास snow हो गया, वैसे आपके पास विंड है, केमिकल्स है. तो वी हैव अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेदरिंग एजेंसीज जो आपका रॉक है उसका डिसइंटीग्रेशन करती है. उसके बाद क्या होगा? सॉइल बड़े फॉर्म में था, आपको देखें ये आपके पास कोई बड़ा सा रॉक है. ओके. इसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल वेदरिंग एजेंसी है, वो काम करेगी. इट विल डिसइंटीग्रेट लाइक योर रेन, स्नो, विंड्स. कोई केमिकल है, देयर इज सम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सम थर्मल एक्सपेंशन. बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, दिस सॉइल डिसइंटीग्रेट्स इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ पाउडर. इतने पाउडर फॉर्म में भी इट कैन फॉर्म, राइट. आफ्टर दैट द सेकंड प्रोसेस इज द ट्रांसपोर्टेशन. नाउ these powder form, these tiny particles will be transported by either again rain, snow, wind. कहीं ना कहीं transportation उनका हो जाता है. उसके बाद it goes to the deposition center. जब आपके पास रेन्स है, बारिशें हैं, जब वो रुक जाएगी तो क्या होगा? वाटर की वेलोसिटी कम हो जाएगी. वाटर की वेलोसिटी कम होगी तो these particles will be settling down at a single place. कहीं ना कहीं जहाँ पे वो सेटल डाउन हो जाएंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे डिपोजिशन. एंड ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स, जैसे मान लो आपके एक सीजन में इतना डिपोजिशन हुआ, फिर नेक्स्ट सीजन फिर से स्नोफॉल होगा, नेक्स्ट सीजन हो सकता है फिर से आपके पास मानसून जब सीजन आता है तो फिर से डिपोजिशन धीरे धीरे आपका बढ़ता जाता है. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अपहीवल. तो ओवर द कोर्स ऑफ मिलियन ईयर्स अगेन ये किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? रॉक की फॉर्म में. ओके. नाउ आपके पास देखो जब आपके पास डिसइंटीग्रेशन होता है, सम ऑफ द हेवियर पार्टिकल्स, जो आपके हेवियर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? यहीं रह जाते हैं, साथ में ही रह जाते हैं. बट द लाइटर पार्टिकल्स दे विल बी ट्रांसपोर्टेड फार अवे फ्रॉम द एरिया. तो जो सॉइल यहीं रह जाएगी, जो हेवियर पार्टिकल्स है, दे विल बी डिपॉजिटेड राइट बीनीथ द रॉक फुट. उसको बोलोगे आप डिपोजिशनल रेजिडुअल सॉइल. दैट इज कॉल्ड एज residual soil. अच्छा यहाँ लिखा है, that will be called as residual soil. Okay. Apart from that, the soil particles which will be transported by these agencies, it is called as transported soil. These are few terms it might be asked in your examination. Okay. Then we have different types of soils. So सबसे first is your alluvial soil. Alluvial soil is simply the soil which is formed in the deposition of running water. जैसे rivers है, river के deposition से जो भी आपके पास soil बनती है, that is called as alluvial soil. तो जितनी भी आपकी, जैसे ये गंगा बेसिन है, ठीक है, आपके पास ब्रह्मपुत्रा बेसिन है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? alluvial soil के. Now second one is your lacustrine soil. Lacustrine soil means the soil which is formed in lakes. Normally जितना भी आपका लेक वाला एरिया है वहां पर मिलती है. दैट मीन्स देखो रनिंग वाटर है तो वाटर विल हैव अ वेलोसिटी, बट इफ यू टॉक अबाउट लेक्स, तो लेक में वाटर क्या होता है आपका? बिल्कुल
स्टिल रहता है, ठीक है। तो उसके बॉटम पे जो भी आपके पास सॉइल होगी वो उनको बोलते हैं लैकुस्ट्राइन सॉइल। आफ्टर दैट वी हैव मरीन सॉइल। मरीन सॉइल क्या होगी? विच इज डिपॉजिटेड इन योर सी वाटर। जो सी का जो बेड बना होता है, इट इज कॉल्ड एज मरीन सॉइल। Okay, now next is the airline soil. Airline soil is simple what, which is made by the transportation of the transported by the wind. जो आपकी winds है वो transport करके यहाँ से वहां लेके जाएगी, उनको बोलते हैं airline soil. Okay, now next one is your loess. Loess is basically what? It is a wind blown soil. यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होती है, बट अगेन विंड ब्लोन होती है। बस इसमें क्या है, आपके पास एक कैल्शियम का कंपाउंड होता है, या तो आपके पास कैल्शियम का कंपाउंड होएगा या फिर क्या होता है मॉन्टमोरिलोनाइट। दीज बोथ आर व्हाट? सीमेंटिंग एजेंट्स, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा? मॉन्टमोरिलोनाइट इज अ क्ले मिनरल, तो वो क्या करते हैं, इन दोनों का काम क्या होता है? सीमेंटिंग करने का। नाउ आपके पास जब आपके पास सॉइल क्या होती है, बहुत ज्यादा वेट होती है, व्हेन इट इज वेट सीमेंटिंग होगी। देखो कैल्शियम है और मॉन्टमोरिलोनाइट हो, जब ये वेट होता है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट बन जाता है और बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल बन जाता है, बिकॉज ऑफ विच इसका क्या होता है, जो सीमेंटिंग एक्शन है इट ब्रेक्स ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। Okay, now next is your colluvial soil. Colluvial soil is simply it is transported by the gravitational force. आपकी जितनी भी जैसे लैंडस्लाइड्स वगैरह होगी, आपके माउंटेन वैली पे जो भी सॉइल मिलती है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। किसी को कोई इश्यू है? सॉरी, colluvial soil. So far anybody has any issues? Okay, next one is your glacial soil. This soil is transported by ice. Glaciers है, ice से आपके पास transportation होता है. Okay, so next one is your marl soil. Marl soil is a fine graded soil होती है, calcium carbonate का बना होता है, but it is of marine origin. ओके और ये नॉर्मली कैसे बनती है? आपके पास आपके जितने भी एनिमल बोन्स और जितने भी एक्वाटिक प्लांट है उनसे बनती है ये सारी की सारी सॉइल। Next is your bentonite soil. So bentonite is a clay mineral which is normally formed in your volcanoes. जहाँ पे भी आपके पास volcano होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, bentonite का origin ही क्या है, volcanoes. So this type of soil, because bentonite is a clay mineral, so clay has a definite property of highly shrinkage and swelling. आपके पास जितनी भी clay minerals होते हैं वो बहुत ज़्यादा swell भी करते हैं, shrink भी करते हैं when water is added to them, right? So बहुत ज़्यादा high plasticity होती है इसमें। Now इंडिया में इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, सो वी डू नॉट हैव एनी एक्टिव वॉल्केनो सो फार, अभी तक है नहीं। मेन लैंड इंडिया में वैसे भी कोई वॉल्केनोज है नहीं, लेकिन जो आपका अंडमान निकोबार है वहां पे दिस काइंड ऑफ सॉइल इज फॉर्म्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका जो पुराना जो मैप है उसके हिसाब से एमपी यूपी वाला एरिया, वहां पे भी आपके पास बेंटोनाइट सॉइल मिलता है। ओके, again next is your black cotton soil. So black cotton soil is again, it contains a high amount of montmorillonite. Montmorillonite is a clay mineral and it has a tendency of swelling and shrinkage, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसका जो कलर होता है, ब्लैक कॉटन क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज इसका जो कलर होता है ना वो डार्क होता है, ब्लैक होता है, और सुटेबल किसको होता है, कॉटन ग्रोथ के लिए होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज योर लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल किसकी होती है? नॉर्मली रेड कलर की होती है, बिकॉज इसमें आयरन ऑक्साइड होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। और इसमें क्या होती है, लीचिंग ऑफ केमिकल्स। लीचिंग मतलब सिंपली वॉशिंग आउट ऑफ केमिकल। जब आपके सिलिकस कंपाउंड्स है, जब वो लीच आउट होते हैं बिकॉज ऑफ रेन, वॉश आउट होते हैं, तो क्या होता है आपके पास आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम वो डिपोजिशन होना उनका शुरू हो जाता है, एक्यूमुलेशन किसी एरिया में होना शुरू हो जाता है, वहां पे आपके पास लेटराइट सॉइल बनती है। ओके, सो आपका जो वेस्टर्न घाट है, इंडिया का वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, वहां पर आपके पास लेटराइट सॉइल बहुत ज्यादा मिलती है। Now next one is your muck soil. Muck soil is a simple, it is a mixture of fine particles of inorganic soil and black decomposed organic matters. मतलब आपके पास क्या है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों की दोनों सॉइल का जो मिक्सचर होता है उसको क्या बोलते हैं, मक सॉइल। बस इसकी एक खासियत है, इट इज ऑफ सॉफ्ट कंसिस्टेंसी। Now next one is peat soil. Peat soil is it is made up of
क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई ऑर्गेनिक मैटर से बनी होती है, मतलब सारे के सारे वेजिटेटिव मैटर से बनी होती है, ठीक है। तो क्या होता है, वेजिटेटिव मैटर है दैट मीन्स ऑर्गेनिक मैटर है, तो इट हैज़ अ डार्क और अ वेरी ब्लैक कलर, और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक ओडर होती है। जहाँ भी वेजिटेटिव मैटर होंगे वहाँ देखना आपके पास क्या होती है, बहुत ज़्यादा ओडर होती है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक स्मेल होती है, और बहुत ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल होती है। दिस सॉइल इज हाईली कंप्रेसिबल। और जितने भी आपके स्वैम्प वाले एरियाज हैं, जहाँ पे भी आपके पास मार्शी एरियाज है, वहाँ पे आपको पीट सॉइल आराम से मिल जाएगी। ओके, नाउ जो आपको इम्पोर्टेंट टर्म है वो है ये वाली क्यूमुलोस। क्यूमुलोस क्या होता है आपके पास, पीट सॉइल एंड मक सॉइल। ये क्वेश्चन है जेई में कई बार पूछा हुआ है, जेई क्या एई के पेपर्स में भी पूछा हुआ है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे। क्यूमुलोस होती क्या है, सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ पीट एंड मक। बेसिकली ऑर्गेनिक सॉइल का ही क्या है, मिक्सचर है ये, उसको बोलते हैं क्यूमुलोस। ओके, now next one is your loam soil. So loam soil it is a mixture of clay, silt and sand. जब आपकी क्ले, सिल्ट और सैंड किसी डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलती है, कोई भी प्रोपोर्शन होता है 1:3:5 का, कोई भी डेफिनेट प्रोपोर्शन है, इट इज कॉल्ड एज लोम। इट इज ऑल्सो नोन एज गार्डन सॉइल। ओके, now there is one more term, it is not that important for your JEE एग्जामिनेशन, बट स्टिल वी आर रीडिंग इट, तो हम इसको कर लेते हैं। लिथिफिकेशन। सो लिथिफिकेशन इज द रिवर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। जिस प्रोसेस से सॉइल फॉर्मेशन होती है उसका जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं लिथिफिकेशन। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट है अभी तक?